कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे का ALP हो, NTPC हो, ग्रुप डी हो, RRB का एग्जाम हो, या फिर आप कह सकते हैं कि टीचिंग का एग्जाम हो, या फिर RPF कांस्टेबल, SI, सभी एग्जाम में रीजनिंग सब्जेक्ट पूछा जाता है। और जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं या और कुछ नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और फटाफट से लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, ये दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के थ्रू इतना इजी क्वेश्चन है। और आप सोचिए कि रेलवे में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। करना क्या है, हमें क्वेश्चन की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कि कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन हमें सिर्फ एक लाइन से देखते चले जाने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन दिया है लॉन्ग हाइट, ठीक है, और आल नन। तीसरा दिया है ब्रॉड नैरो, और चौथा दिया है पॉइंटेड ब्लंट, ठीक है। तो इसमें समझ में आ रहा है कि बाकी सब तो ऑपोजिट दिए हैं। पहला तो सभी, दूसरा कोई नहीं। ये चौड़ा सकरा, नुकीला कुंद। कुंद मतलब कि नुकीला जिसकी नोक एकदम नुकीली हो, और कुंद का मतलब कि जिसकी नोक नुकीली न हो, ठीक है, चौड़ी हो, ठीक है। तो वो बोला गया है। तो ये तीनों क्या है, ओपोजिट हैं, लेकिन ये जो है ये एक ही चीज को, लंबा और ऊंचा, एक ही चीज को दर्शा रहा है ना, सिमिलर चीजें हैं, ठीक। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि हमें डिफरेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें से भी हमें डिफरेंट फाइंड करना है कि इन चारों में से डिफरेंट कौन है, ठीक है। तो डिफरेंट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा कि हमें पहली चीज तो ये नंबर्स अगर दिए हों, बड़े बड़े नंबर, तो पहले ये देखना होगा कि स्क्वायर क्यूब है क्या। और उससे भी बेस्ट तरीका है कि हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, क्योंकि नंबर्स इतने बड़े बड़े हैं। तो सबको पहले ऐड करके देखेंगे कि क्या चल रहा है। सबको ऐड करेंगे तो 6 4 10, 9 1 10, यानी कि 20 ये बन रहा है। और यहाँ पे देखें 6 4 10, 5 5 10, ये भी 20 बन रहा है। 5 5 10, 6 4 10, ठीक है, तो ये भी 20 बन रहा है। यहाँ पे 6 6 12 और 7 2 9 12, यहाँ पे तो 21 बन जा रहा है ना। बन जा रहा है। तो यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि 3 क्या है, सेम है, और 1 क्या है, डिफरेंट है। कौन सा, डी वाला डिफरेंट है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। यहाँ पे यहाँ पे बॉक्स दिया रखा है, ठीक है, यहाँ पे बॉक्स दिया रखा है, और इसमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे इनमें से कौन सा आएगा। A B C D आपका ऑप्शन दिया रखा है, ठीक। यहाँ से हमें करना क्या है, ये दिख रहा है कि ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ठीक है, ये भी स्क्वायर है, ठीक है। ये 9 का, ये 19 का, ये 12 का, ये 7 का, ये 4 का, ये 11 का, ठीक है। तो 543, ये भी स्क्वायर लग रहा है। तो चलिए देखते हैं, स्क्वायर से तो नहीं बात बनने वाली, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि ये 16 स्क्वायर है किसका। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये कैसे बना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये पता चलेगा कि यहाँ पे क्या होगा, क्या बनेगा। यहाँ पे 121 है, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अगर सबको ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 2 और 1 सबको अलग अलग ऐड कर दें, ठीक है, क्या आ जाएगा, 4 बनेगा। 4 का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर क्या है, 16 है। और इसको अगर ऐड कर दें, 1 + 6 कर दें तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 का स्क्वायर क्या है, 49 है। तो क्या चल रहा है, इसको ऐड करने के बाद
जो भी नंबर बन रहा है उसको स्क्वायर कर रहे हैं, फिर इसको ऐड करने के बाद जो भी नंबर बन रहा है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो अगला बन रहा है। ठीक है, यही चीज अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या हो रहा है, 9 9 3 12, 12 के इसको अगर इसका स्क्वायर करें क्या आ जाएगा 144, और 144 को ऐड करें, 4 4 8 1 9, 9 का स्क्वायर करेंगे, सबको ऐड करेंगे, यहाँ पे 9 9 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 81। वही चीज अगर यहाँ पे करें 9 9 18 18 26 आ जाएगा। ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो 26 आएगा, 26 का स्क्वायर क्या होता है 36 6, ये होगा 6 7 6। ठीक है, लास्ट में 6 आएगा, 6 6 का 36, तो लास्ट में 6 तो इसी का है, क्योंकि यहाँ पे वही नंबर बनेगा, इसका ऐड करके स्क्वायर स्क्वायर इसी का 26 का स्क्वायर ही बनेगा, क्योंकि सारी सीरीज में वही चल रहा है। तो 6 6 का 36, लास्ट में 6 आएगा, और लास्ट में 6 सिर्फ ए वाले में है, तो ए हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, कोडिंग से क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसका कोड ये दे रखा है, तो इसका कोड पूछा है। अब हमें ये देखना है कि जी का कोड क्या होता है। जी का कोड होता है आपका 7, जी का कोड होता है 7, तो 7 यहाँ पे है। एन का कोड होता है 14, 14 तो यहाँ दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 14, ये 7 ये 14। फिर आई का कोड होता है 9, 9 यहाँ दे रखा है। फिर के का कोड होता है 11। ठीक है, 11 होता है, ये यहाँ दे रखा है। फिर सी का होता है 3, यहाँ दे रखा है। ए का होता है 1, यहाँ दे रखा है। पी का होता है 16, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, वही चीज हमें यहाँ पे करनी है। ठीक है, क्या है, क्रॉस चल रहा है, तो एफ का क्या हो जाएगा, एफ का हो जाएगा 6 आपका, आर का हो जाएगा 18, फिर उसके बाद यू का हो जाएगा, यू का हो जाएगा आपका 21, यू 21 स्थान पे होता है, और आई हो जाएगा 9, टी हो जाएगा आपका 19। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एस भी है, तो यहाँ पे एस का हो जाएगा 19। ठीक है, ठीक है, तो ये दे रखा है 1920, 1920 से स्टार्ट कौन सा है, ए है। लास्ट में क्या है 186, 186, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रूट्स दिया था, एस लास्ट में मैंने नहीं लिखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन 5th दिया हुआ है। ये इसमें क्या दिया है कि ये हमें एक कोड दे रखा है, और इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा भी होगा, क्वेश्चन में लिखा है कि इन चारों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इक्वल टू है उसको तो सर्किल कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, और ये सीरीज हम देखेंगे ग्रेटर देन की सीरीज चल रही है। ठीक, यहाँ पे पहला अगर हम देखें, पहला के ग्रेटर देन, के लेस देन एच है, तो के क्या है, के लेस देन एच है ना। के क्या है, यहाँ पे दिया है के है, और यहाँ पे लेस देन बी, यहाँ पे हमें एच पता करना है। तो बी और एच दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे बी लिखें या फिर एच लिखें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, और ये नहीं देखेंगे कि ये तो इधर का साइन है, ये तो इधर का साइन है, दोनों में ये साइन मुंह खुला हुआ है, किधर का, एच की ओर का, दोनों में एच की ओर मुंह खुला हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जिधर मुंह खुला होगा वो बड़ा, और जिधर ये एरो होगी वो छोटा। तो के की साइड एरो है और एच की साइड मुंह खुला हुआ है, तो दोनों का मतलब एक ही है, और पहला ही हमारा अगर सही हो गया तो बाकी चेक करने की जरूरत ही कहाँ है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब गैपिंग दी गई हो, यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी हो, तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, पहले तो हम गिनते हैं कि पूरा प्लेस कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 हैं। ठीक है,
कुल 32 अक्षर हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भरेंगे तो अक्षर ही आएंगे, ठीक है। 32 अक्षर हैं। तो पहले हम देखते हैं कि किस किस का भाग यहाँ में चले जाएगा। 2 से चला जाएगा, फिर 4 से चला जाएगा, 8 से चला जाएगा, 16 से चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें पहले दो का ऐसे हम करते हैं कि जिस जिस का भाग चला जाता है उसका पार्ट बनाते हैं, 2 का, फिर 4 का, फिर 8 का। देखते हैं कि कौन सा इसमें फाइंड हो रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान देनी कि एम एम एम, इस तरीके से क्या हो रहा है कि एम 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 यहाँ पे 3 बार आ रहा है, और फिर ए, फिर यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, ठीक है। क्या हो रहा है, आ रहा है। दूसरी चीज ये भी देखेंगे कि इसमें अक्षर कितने हैं। ए है, एम है, एन है, सी है, डी है, बी है, ओ है और पी है, ठीक है। तो कुल 8 अक्षर हमें दिख रहे हैं। तो 8 अक्षर दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 8 का पेयर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का पेयर बनाएंगे। 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 का हमारा बन गया पेयर। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे कि क्या क्या फिल करना है। यहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि यम यम कई जगह आ रहे हैं, ए यम, यहाँ पे भी ए यम, यहाँ पे ए यम, और यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे यम, ठीक है। फिर उसके बाद ए यम डैश है, ए एम बी है यहाँ पे, तो ए एम बी आ जाएगा, ए एम बी आ जाएगा, ए एम बी, ठीक है। फिर उसके बाद एन, फिर यहाँ पे बी के बाद एन है, यहाँ पे एन फिल कर दिया, एन, बी के बाद एन, बी के बाद एन, एन के बाद हम देखेंगे ओ है, ओ फिल कर दिया, ओ ओ, ठीक है। फिर उसके बाद सी है, फिर उसके बाद सी यहाँ पे है, यहाँ पे सी और यहाँ पे सी, ठीक है। फिर उसके बाद पी डी, फिर पी डी, पी डी, पी डी, ठीक है। फिल हो गया। अब देखेंगे कि क्या क्या फिल हमने किया है। बी ओ पी, बी ओ पी, बी ओ पी, बी ओ पी, बी ओ पी सभी में है। फिर उसके बाद ए एन पी, ठीक है, ए एम है, ए एन, ए एन यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। इसको खत्म, इसको खत्म। फिर उसके बाद ए एन पी हो गया, ए एन पी, ए एन पी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, बी सी डी, फिर बी सी डी, फिर एम सी, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि दी गई श्रृंखला में सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाए। मतलब ये सीरीज लेफ्ट से राइट तक जो दी हुई है, ये यहाँ से यहाँ पे नहीं हुआ है, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। यहाँ से जो खत्म हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करा है, ये राइट पोर्शन है, ठीक है। इसका ये ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है कि जो सीरीज दी हुई है उसमें से जितने भी विषम संख्याएं हैं सबको हटा देनी है, ठीक है। सबको हटाने के बाद बोला है कि तो कौन सा प्रतीक या संख्या बाएं छोर से 9वें प्रतीक या संख्या के बाईं ओर 7वें स्थान पर होगी या होगा, ठीक है। ये चीज बतानी है हमें। क्या करना है, बाएं छोर से 9वें, लेफ्ट से 9वें, और फिर बाएं ओर से 7वें, लेफ्ट से 7वें, ठीक है। ये लेफ्ट से 9वें और लेफ्ट से 7वें। अगर ऐसा कुछ दे दिया जाए, अगर ऐसा कुछ आ जाए कि लेफ्ट से ये, लेफ्ट से दोनों, लेफ्ट से ही पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर राइट से बोल दिया जाए, राइट से बोला होता और फिर राइट से बोला होता तो उसमें भी घटा देते। अगर लेफ्ट और राइट दिया होता तो क्या करते, ऐड करते, ठीक है। लेफ्ट राइट दिया होता तो ऐड करते, या फिर राइट और लेफ्ट दिया होता तो ऐड करते, ठीक है। जब अपोजिट दिए रहेंगे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जब सेम दिए रहेंगे तो घटा देंगे, ठीक है। तो इसमें अगर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि हमें लेफ्ट से
दूसरे स्थान पे जो संख्या होगा, प्रतीक होगा, उसको फाइंड करना है। कब? पहले जब विषम संख्याएं हटाएंगे तब। यहाँ पे देखेंगे विषम संख्याएं 1 दिख रही है, 3 दिख रही है, फिर उसके बाद चलते जाएंगे 9, फिर 3, 7 यहाँ पे, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद चलते जाएंगे 5, फिर 1, इसको हटा देना है, फिर उसके बाद 5, फिर 1, फिर उसके बाद 5, 7, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर हो गया। ठीक है, तो इतना हटाने के बाद हमें लेफ्ट से दूसरा, तो लेफ्ट से दूसरा तो वही आएगा, हटाने का भी कोई मतलब नहीं हुआ। लेफ्ट से पहला ये है, दूसरा ये है, तो दूसरा कौन आएगा? 4 आएगा, और 4 दिया है डी ऑप्शन में, डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आ जाता है। ये बैंकिंग का क्वेश्चन है जो कि रेलवे में भी पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन है, इसमें दिया है स्टेटमेंट की क्या सरकार को प्लास्टिक के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट क्या दिया है कि क्या सरकार को जो प्लास्टिक का क्या है उत्पादन है, ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लास्टिक, तो क्या उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि और भी प्लास्टिक प्रोड्यूस करो। और दूसरा क्या दिया है? आर्ग्यूमेंट दिया है, आर्ग्यूमेंट दिया है। इसमें हमें क्या करना है? रियल लाइफ से कनेक्ट करके आंसर करना है। रियल लाइफ से कनेक्ट करने का मतलब कि वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है क्या? क्या आपके जीवन में भी ऐसा होता है क्या? क्या सरकार ये प्रोत्साहित करती है क्या? नहीं, सरकार तो रोक लगा रही है कि नहीं, प्लास्टिक ज़्यादा से ज़्यादा यूज नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उससे पोल्यूशन जो प्रोड्यूस होता है और बहुत सारा नुकसान होता है। ठीक है, एनवायरनमेंट पे असर पड़ता है। तो आर्ग्यूमेंट पहला दिया है कि हाँ, इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा, ठीक है, रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये क्या है? ये ऐसा होता है रियल लाइफ में, ऐसा होता है कि हाँ, सरकार को ये प्रोड्यूस करना चाहिए जिससे कि उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है, राजस्व बढ़ेगा। तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्या दिया है? नहीं, इस निर्णय से प्लास्टिक उद्योग से होने वाले प्रदूषण के लिए रास्ता खुलेगा। तो दूसरा क्या है? नहीं दिया है, यानी कि सरकार को ये प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। हाँ भाई, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, वास्तविक जीवन में भी ऐसा ही होता है कि सरकार कह रही है कि नहीं भाई, और लोग भी कह रहे हैं कि प्लास्टिक नहीं, भले ही लोग यूज कर रहे हैं, बट सभी चाहते हैं कि प्लास्टिक यूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? पॉल्यूशन इंक्रीज होता है। ठीक है, पॉल्यूशन क्या होता है? इंक्रीज होता है, और बहुत बड़ी मात्रा में ये पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है, और जल्दी ये गलता नहीं है, सड़ता नहीं। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा? ओनली फर्स्ट यहाँ पे है, और यहाँ पे ओनली सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट दिया है कि उत्तरी कर्नाटक के निर्माण उद्योगों को जल की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है, और एक्शन यानी कि कोर्स ऑफ एक्शन कार्यवाहियां दी हुई है कि जल के संकट को हल करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। दूसरा दिया है पानी बचाने के लिए निर्माण उद्योगों को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट से हमें पता लग रहा है कि कर्नाटका, उत्तरी कर्नाटका, भाई कर्नाटका एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि निर्माण उद्योगों को जल की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, जो भी निर्माण उद्योग हैं, तो उनके लिए जो जल की कमी हो रही है और बहुत ही अधिक मात्रा में कमी हो रही है, उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन दिया है कि जल के संकट को हल करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। भाई
किसी के घर के पर्सनल नल की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे उत्तरी कर्नाटका की बात की जा रही है कि वहाँ पे जो उद्योग हो रहे हैं वहाँ पे जल की अधिक मात्रा में कमी हो रही है। तो इसके लिए उसमें सुधार कौन करेगा? सरकार ही करेगा। वही बात बोली गई है स्टेटमेंट में, जो बोला गया है कि कमी हो रही है जल की, और एक्शन में जो बोला गया है कि क्या करना चाहिए सरकार को। इसके लिए सरकार को इसमें जिम्मेदार बनाया गया है। तो हाँ भाई, ये बात सही है। कर्नाटका की बात हो रही है, उत्तरी कर्नाटका की बात हो रही है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ की सरकार ही इसके बारे में सुधार कर पाएगी और इसका समाधान निकाल पाएगी। ठीक है, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अगेन मैं वही बोलूंगी कि रियल लाइफ से कनेक्ट करके इसको पढ़ना है। ठीक है, तो क्या करेगी सरकार, उसका समाधान निकालेगी। और दूसरा क्या दिया है, दूसरा पढ़ेंगे कि पानी बचाने के लिए निर्माण उद्योगों को बंद कर देना चाहिए। भाई, निर्माण उद्योग अगर बंद हो जाएंगे तो बाकी चीजें कैसे चलेंगी? ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सरकार को क्या करना होगा कि पानी के लिए, जो पानी की कमी हो रही है उसके लिए क्या करना होगा कि उन्हें कोई रास्ता निकालना होगा, समाधान करना होगा। न कि जो उद्योग है जिसकी वजह से पानी में कमी हो रही है या जिसके लिए पानी की आवश्यकता है, तो उस निर्माण उद्योग को ही बंद कर दिया जाए। ठीक है, अब जैसे पानी की तो हर जगह ही जरूरत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जरूरत को ही खत्म कर दिया जाए। ठीक है, पानी की जरूरत तो होगी ही होगी, लेकिन जहाँ पे नुकसान हो रहा है वहाँ पे सरकार उसका समाधान करेगी। वही बात बोला गया है कि सीधी सी बात रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखेंगे। कोई भी अगल बगल काम हो रहा है, उद्योग हो रहा है, वहाँ पे पानी की भारी मात्रा में कमी हो रही है, तो सरकार वहाँ पे पानी प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, और दूसरी बात, उस निर्माण उद्योग से जो काम बन रहा है वो काम बंद नहीं कर दिया जाएगा कि पानी की इसमें जरूरत हो रही है, बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहला सही है और दूसरा क्या है, गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ओनली फर्स्ट फॉलो का आंसर बनेगा। क्या बनेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो का डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, ये कोड दिया हुआ है और इसमें हमें इसके अकॉर्डिंग ब्यूटीफुल का कोड बताना है। ठीक है, ब्यूटीफुल का बड़ा कैपिटल ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल का हमें कोड बताना है। लेकिन कैसे बताना है, कंडीशन के आधार पर। कंडीशन फर्स्ट क्या है कि यदि कोई शब्द स्वर से शुरू होता है लेकिन व्यंजन पर समाप्त होता है तो पहले और आखिरी अक्षर के कोड उलट दिए जाएंगे। बोला कि स्वर से अगर शुरू होता है, लेकिन ये तो स्वर से शुरू नहीं हो रहा है, व्यंजन पे समाप्त हो रहा है लेकिन स्वर से शुरू नहीं हो रहा है, तो ये कंडीशन फर्स्ट तो अप्लाई नहीं होगा, पहला अप्लाई नहीं होगा। दूसरा कंडीशन, दूसरा दिया है कि यदि किसी शब्द में दो से अधिक स्वर हैं, क्या, ई है, ए है, आई है, हाँ, दो से अधिक स्वर हैं, इसमें तो दूसरा कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। तो पहले स्वर को एक के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए, दूसरे स्वर को दो के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए, इसी तरीके से आगे। यानी कि पहला जो स्वर है उसे एक लिखना है, दूसरा जो स्वर है उसे दो, तीसरा तीन, इसी तरीके से आगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। पहला जो स्वर है इसे 1 लिखेंगे, दूसरा है 2 लिखेंगे, तीसरा है 3 लिखेंगे और यहाँ पे चौथा है 4 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे यू रहेगा ना, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया और इसको हमने कोडिंग कर लिया उसकी कंडीशन सेकेंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोडिंग करने के बाद फिर बी का कोड क्या दिया रखा है, परसेंट दिया रखा है, टी का कोड दिया रखा है @ आपका, और एफ का कोड दिया रखा है 1 और एल का कोड दिया रखा है 8। ठीक है, ये बन गया हमारा कोड और ये कोड दिया है ऑप्शन नंबर बी में, %1 2 3 @ 4। ये यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, तो यहाँ पे ये फिर 5 ये वाला बी में
हमारा आंसर बन जाएगा, डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपका स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा कि पहला दिया है कि कोई बाइक कार नहीं है, कोई बाइक कार नहीं है, मतलब बाइक अलग है, कार अलग है। ठीक है, कार अलग है। फिर उसके बाद कुछ ट्रक कार है, बोला है कि जो है कि कुछ ट्रक जो है, कुछ ट्रक जो है कार है, ये ट्रक हो गई, और कुछ जो ट्रक है वो कार है। ठीक, फिर उसके बाद बोला है सभी साइकिल ट्रक है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे साइकिल बना दें, साइकिल बना दें तो जो सभी साइकिल हैं वो ट्रक है। ठीक है, साइकिल जो है ट्रक है, यहाँ पे ये बना दिया। फिर उसके बाद निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन क्या निकला है, कंक्लूजन निकला है कि सम कार आर साइकिल, कुछ जो कार हैं, कुछ कार जो है वो साइकिल है। कैसे भाई, ये तो बोला ही नहीं है कि कार साइकिल है, ये बोला है कि कार जो है ट्रक है, बट साइकिल की बात तो बोली नहीं है, तो पहला तो गलत। दूसरा, कुछ ट्रक बाइक नहीं है, कुछ ट्रक बाइक नहीं है, ये बात सही है। दूसरा, कुछ ट्रक साइकिल है, कुछ जो ट्रक है साइकिल है, हाँ ये बात सही है कि कुछ ट्रक जो है वो साइकिल है, दूसरा भी सही है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर बनेगा आपका सी, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी में क्या दिया है, ओनली कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। ठीक है, ओनली कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। ठीक है, ये आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई एफ जी और एच नामक लड़कियां एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठी हैं। तो पहले तो हम मेज बना लेते हैं। मेज में कितने लोग बैठे हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच नामक लड़कियां बैठी हुई हैं, यानी कि 8 लड़कियां बैठी हुई हैं। ठीक है, 8 लड़कियां बैठी हुई हैं, ये हमने बिठा ली 8 लड़कियों को, जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई हैं। ठीक है, बोला क्या है कि क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, ए बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। ठीक है, ए जो है बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, तो ए बी के बाईं ओर, तो दूसरे पर्सन को पहले हम बिठाते हैं। दूसरा पर्सन जो बी है इसको पहले हम बिठा लेंगे। ठीक है, पहले हमने बिठा लिया बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो ये बी रहा, ये बायां रहा, दूसरे स्थान पर कौन है, ए है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे एफ सी के ठीक बाईं ओर बैठी है, तो हम यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाएंगे कि एफ और सी कहाँ बैठेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डी एफ या ई के निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी क्या है, ये भी क्लियर नहीं कर पाएंगे कि डी एफ या ई के निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्योंकि ई और एफ यहाँ पे नहीं कंफर्म है कि कहाँ पे है। आगे पढ़ेंगे, एच बी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। बोला है कि H जो है B की निकटतम पड़ोसी, तो यहाँ पे होगा एक, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी H नहीं आ सकता, यहाँ पे भी H नहीं आ सकता, क्योंकि बोला है कि H निकटतम पड़ोसी नहीं है। A और D के बीच केवल 3 लड़कियां हैं। A और D के बीच केवल 3 लड़कियां हैं, तो A के बाद 3 बच्चों को छोड़ेंगे हम इधर से तो भी D आएगा, और इधर से 3 बच्चों को छोड़ेंगे तो भी D आएगा। ठीक है, क्योंकि A के बीच 3 बच्चे हैं, तो हमें कंफर्म नहीं है कि वो 3 बच्चे कौन से हैं, लेकिन अगर हम 3 बच्चे छोड़े तो यहाँ पे डी आएगा, इधर से 3 छोड़े तो भी डी आएगा, यानी कि डी का स्थान फिक्स है। 2 चीजें क्या बची थी कि डी एफ या ए के निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो डी है वो एफ या ई की निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि यहाँ पे भी एफ नहीं आएगा और ई भी नहीं आएगा। ठीक है, आगे क्या पढ़ा था हमने, एफ सी के ठीक बाईं ओर बैठी है। एफ जो है सी के ठीक बाईं ओर बैठी है। अगर एफ सी के ठीक बाईं ओर बैठी है तो सी
को अगर हम यहाँ बिठाएं तो सी के बाईं ओर एफ को हम यहाँ पे बिठा सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे सी को करेंगे तो एफ यहाँ नहीं बिठा सकते क्योंकि एफ का स्थान यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यानी कि सी यहीं रहेगा, एफ यहीं रहेगा। अब यहाँ का हमें पता करना है, यहाँ का पता करना है और यहाँ का पता करना है। ठीक है, तो आगे हमने क्या पढ़ा है, दोनों चीज तो हमने क्लियर कर ली है। ए और डी के बीच केवल 3 लड़कियां बैठी हैं। डी की निकटतम पड़ोसी है, डी की निकटतम पड़ोसी हमें बताना है यहाँ पे कि कौन सा आएगा। डी का निकटतम पड़ोसी बताने के लिए अब 3 बचे हैं, कौन से, ई एफ एच जी। कौन, ई एफ एच जी। ठीक है, एफ का भी हो गया है तो ई एच जी बचे हुए हैं। ठीक है, ई एच जी बचे हुए हैं और हमें पता है कि यहाँ ई भी नहीं आ सकता, ई भी नहीं आ सकता, एच भी नहीं आ सकता, बाकी का प्लेस फिक्स हो गया है। ठीक है, बाकी का प्लेस फिक्स हो गया है तो यहाँ पे ए भी नहीं आ सकता, बी भी नहीं आ सकता, सी भी नहीं आ सकता, डी भी नहीं आ सकता। ठीक है, बचा क्या, बच क्या रहा है, जी बच रहा है। ठीक है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब इतने सारे नहीं आ सकते तो बचा क्या, जी, जी यहाँ पे आ जाएगा। अब ये प्लेस और ये प्लेस बचा है तो यहाँ पे अगर ई नहीं आ सकता तो जी भी फिक्स हो गया, ई और एच बचे हैं। जब यहाँ पे ई नहीं आ सकता तो क्या आ सकता है, एच आ सकता है, और यहाँ पे क्या आ सकता है, ई आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। क्या अरेंजमेंट हो गया, हमने सभी को बिठा दिया। फिर अब इसके बाद पूछा है कि डी का पड़ोसी क्या, जी, एच और जी। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में एच और जी दिया होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। पहला ही ऑप्शन एच और जी का है तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एच और जी। ठीक है, एच और जी का हमारा राइट आंसर बन जाएगा एच और जी। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़िया तरीके से हमने अपना अरेंजमेंट कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना होगा, क्वेश्चन में खुद दिया रहेगा कि क्या करना है, कैसे करना है, बस आपको फोकस के साथ उसको देखना होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जल्द से जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।